हमास को खत्म करने की कसम खा चुकी नेतन्याहू की सेना गाजा और वेस्ट बैंक पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इजरायली सेना हमास के लड़ाकों का एक एक कर नामो निशान मिटाने में जुटी हुई है। एक सप्ताह पहले इजरायल ने हमास पर भीषण एयर स्ट्राइक कर मोहम्मद सिनवार को मौत की घाट उतार दिया था और अब हमास के कुछ कमांडरों को मारने के लिए इजरायल ने नया पैंतरा अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के कमांडर को मौत की नींद सुलाने के लिए इजरायल डिफेंस फोर्स के जवान महिला बनकर हमला कर रहे हैं। गाजा एक बार फिर मानवता की कब्रगाह बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार अगर अगले 48 घंटे में पर्याप्त मानवीय मदद नहीं पहुंचाई गई तो गाजा में 14,000 नवजात बच्चों की मौत हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इजरायल की 11 हफ्तों से जारी सख्त नाकेबंदी, जो न सिर्फ खाद्य सामग्री बल्कि मेडिकल सप्लाई को भी गाजा में घुसने नहीं दे रही है। इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते रविवार को घोषणा की कि वह गाजा में थोड़ी राहत देगा ताकि भूखमरी की स्थिति को थोड़ा टाला जा सके। लेकिन यूएन के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बताया कि राहत समुद्र में एक बूंद जैसी है। सोमवार से अब तक सिर्फ 5 ट्रक गाजा में प्रवेश कर पाए, जबकि युद्ध विराम के दौरान 600 ट्रक रोजाना आया करते थे। ये ट्रक भी फिलहाल सीमा के अंदर रुकी है, आम नागरिकों तक नहीं पहुंच सकते। इनमें शिशुओं का फूड सप्लीमेंट, दवाइयां और पोषण सामग्री है, लेकिन वितरण का कोई ढांचा मौजूद नहीं। गाजा की 20 लाख से ज्यादा आबादी पूरी तरह मानवीय मदद पर निर्भर हो चुकी है। यूएन के आंकड़ों के अनुसार 4.5 लाख लोग भूखमरी की कगार पर हैं और 1 मिलियन लोग खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 9,000 से ज्यादा बच्चों का इलाज कुपोषण के लिए किया जा चुका है और हजारों गर्भवती महिलाएं भी कुपोषण की शिकार हैं। हर दिन लाखों लोग सूप की एक कटोरी के लिए लंबी कतारों में लगते हैं, लेकिन अधिकतर खाली हाथ लौट जाते हैं। इजरायल का दावा है कि वह हमास को दबाव में लाने के लिए ये नाकेबंदी कर रहा है ताकि बंधकों की रिहाई हो सके, लेकिन इस प्रक्रिया में 53,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे। यूएन का कहना है कि उन्होंने ऐसे सिस्टम लागू किए जो मदद को हमास के हाथों में जाने से रोकते हैं। इसके बावजूद इजरायल का संदेह और नियंत्रण की चाह मदद के प्रवाह को पूरी तरह रोक रही है। यूरोप के 3 प्रमुख देशों ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गाजा में इजरायल के रवैये को पूरी तरह से अपर्याप्त बताया है और प्रतिबंधों की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते और हमास का खात्मा नहीं होता, युद्ध जारी रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने स्वैच्छिक पलायन के नाम पर गाजा की जनसंख्या को कम करने की बात कही, जिसे मानवाधिकार संगठनों ने जनसंहार की रणनीति करार दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना।